बहुजन क्रांति और बहुजन नायकों को समर्पित दलित दस्तक का 2024 का शानदार बहुजन कैलेंडर आ चुका है। बुकिंग के लिए दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें या बामसेफ के 40वें अधिवेशन राष्ट्रीय अधिवेशन में खड़े हैं, यानी कि पीपीआईडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि मूल निवासी हेमराज सिंह पटेल जी से कुछ सवाल करेंगे। जय भीम, जय मूल निवासी सर। जय भीम, जय मूल निवासी। सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि 2023 में जो अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, उसके सीएम और डिप्टी सीएम इनको बनाने के पीछे सरकार की जो अगली सरकार है उनकी क्या रणनीति है? देखिए, आप इस मुद्दे पर जो सवाल कर रही हैं इसके लिए आपके चैनल का हम धन्यवाद करते हैं। और आपने जो कहा उनकी मंशा क्या है, उनकी मंशा नहीं है, उनकी साजिश है, उनका षड्यंत्र है। और ये षड्यंत्र बामसेफ के पिछले 50 सालों का जो प्रेशर बना है सरकार में, बामसेफ पिछले 2009 से कंटिन्यू ओबीसी की जाति आधारित जनगणना पर बात करती आ रही है, कंटिन्यू विषय रखती आ रही है। तो ओबीसी पर एक अवेयरनिंग ग्रुप तैयार हुआ है, मतलब एक जागरूक ग्रुप तैयार हुआ है और पूरे समाज में ये प्रेशर क्रिएट कर रहा है कि ओबीसी का जो हिस्सेदारी है शासन सत्ता में वो तय नहीं हो रही है। तो ये दबाव बनता आ रहा और इसी दबाव का प्रभाव था कि 2014 में मिस्टर मोदी को तथाकथित ओबीसी घोषित करके ओबीसी का नेता बना करके इस देश का पीएम प्रमोट किया गया। अभी 2023 में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम इन 5 राज्यों में चुनाव हुए और 5 राज्यों में वैसे तो सत्ता के खिलाफ हवा थी, लेकिन षड्यंत्र के तहत सत्ता के पक्ष में मतलब रिजल्ट आया। और रिजल्ट आने के बाद भी जिनके नाम से चुनाव लड़ा गया उन किन्हीं नामों को प्रदेशों की जिम्मेदारी नहीं दी गई। आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में आदिवासी वर्ग से दिया गया विष्णुदेव को, मध्य प्रदेश में पिछले भी ओबीसी था लेकिन अभी नया ओबीसी दिया उन्होंने। उसके पीछे की जो रणनीति रही है कि उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश और बिहार में जो यादव कम्युनिटी की राजनीति उभर रही है उसको काउंटर करने के लिए किया अखिलेश यादव और उधर वो तेजस्वी यादव को लेकर के। फिर आप राजस्थान में देखिए तो वहाँ उस व्यक्ति को जो पहली बार विधायक बना वो शर्मा, और पिछले जो कई दावेदार थे उनको सबको साइड में करके, मतलब इन सभी वर्गों को साधने का एक मैटर था। दूसरा, भारत के संविधान में किसी भी राज्य में डिप्टी सीएम बनाने का कोई प्रोविज़न नहीं है। इसके बावजूद भी उन्होंने 2-2, 3-3 डिप्टी सीएम बनाए और अलग अलग क्लास के बनाए। मतलब समाज में ये संदेश देने का प्रयास किया उन्होंने कि हमने सभी वर्गों को समान प्रतिनिधित्व दिया है। लेकिन रियलिटी इसके पीछे क्या है? रियलिटी इसके पीछे ये है कि SC, ST और OBC को भ्रम में रखने का मैटर है, ताकि इनमें जो जागरूकता बढ़ रही है इनको भी लगने लगे कि नहीं, हमारी तो हिस्सेदारी उधर भी मिल रही है, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो या और कोई ब्राह्मणवादी दल हो, उन सभी में हमारा प्रतिनिधित्व मिल रहा है, तो हमें उधर रहना चाहिए। और इस मुद्दे को जो अभी पूरे देश में जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का नारा कंटिन्यू चल रहा है और वो हमारी वजह से चल रहा है। हम गांव-गांव में कैडर के माध्यम से, BS4 अभियान के माध्यम से ये जागरूकता लाने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई संविधान में वर्णित जो पर्याप्त प्रतिनिधित्व शब्द है उसको संविधान में के माध्यम से चलाने वाले सत्ता लोग के करने वाले लोग अभी हमको ये अधिकार दे नहीं रहे हैं, इसलिए हम इस आंदोलन को तेज करेंगे। इस षड्यंत्र के तहत उन्होंने डिप्टी सीएम भी अलग अलग क्लास के बनाए, कहीं SC का बना दिया, OBC का बना दिया, अनरिजर्व कैटेगरी का बना दिया। तो भ्रम करने का जनरली आप देखेंगे, देखने के लिए तो सबके बताते, जैसे आप केजरीवाल का मंत्रिमंडल देखिए, उसके मंत्रिमंडल में एक भी SC, ST, OBC का आदमी नहीं है। चाहे पंजाब का मंत्रिमंडल देख लीजिए, चाहे दिल्ली का मंत्रिमंडल देख लीजिए, वही हाल केंद्र की सरकार का है। वही इन प्रदेशों में अभी जो नई सरकारें बनी उनका भी यही हाल है। नाम के लिए उन चाटुकारों को जो उनके विपक्ष में कुछ भी नहीं बोल सकते, ऐसे लोगों को उन्होंने डिप्टी सीएम का एक क्या बोलते हैं वो
कंसोलेशन प्राइज अंग्रेजी में कहेंगे, सांत्वना पुरस्कार, ऐसा लॉलीपॉप दे करके पूरे समाज को चुप करने का उनका जो षड्यंत्र है, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया है ताकि लोकसभा का चुनाव अभी जो जस्ट आ रहा है 1-2 महीने बाद, उस चुनाव को वो अपने फेवर में कर सकें, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया है।